इस तरीके से सूट कटिंग करोगे तो ना कभी आर्म होल में झोल आएगी, ना ही कभी गले में खिंचाव, कभी झोल आएगी। तो एक बार मेरे तरीके से सूट कटिंग करके देखिए, ये तरीका अपनाइए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल घर बैठे सीखो, और मैं हूं आपके साथ आसिफ। तो आइए हम सूट कटिंग करते हैं। सबसे पहले मैन नाप समझ लेते हैं। लंबाई है 40, चेस्ट है 18.5, कमर है 16, हिप है 19.5। ये हमने सूट का नाप लिया है। तो आइए कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम लंबाई ले लेंगे। हमारे सूट की लंबाई है 40.5, तो हमने 41 लंबाई ले लिए, क्योंकि कंधी में दब जाएगा और नीचे तो बॉर्डर है ही, नीचे ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर हम निशान लगा लेते हैं सीधा। तो हम ये कंधे का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत समझने वाली बात बताते हैं आपको, ठीक है। जब हम कंधे का निशान लगाएंगे तो हम गले के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जो हमारा जो खिंचाव आता है गले में और आर्म होल में, वो इसीलिए आता है। अगर आपका गला 4 इंच का है, आगे गला आपका 7 इंच का है, पीछे गला आपका 4 इंच का है, ठीक है, तो आप इसके कंधे लेंगे 6.5 इंच कंधे ले लेंगे आप, 4 इंच गला है तो। लेकिन अगर मान लो कि आपका गला बैक का आपको बढ़ाना है, हमने मान लो गला कर लिया इसका 5 इंच, ठीक है, तो इसके कंधे लेंगे हम 6.25। कंधे हम कम कर देंगे, क्योंकि हमारा अगर बैक का गला बढ़ गया तो आगे का 7 ही है, बैक का 5 हो गया है। अब मान लो कि बैक का गला अब 6 हो गया है, पहले 4 था, 5 अब 6, तो हम इसके कंधी 6 इंच ले लेंगे। अब हमने इसके कंधी 6 इंच ले लिए, अगर नॉर्मल साइज़ है तो, ठीक है। अगर हमारा गला जितना बढ़ता जाएगा, अब हमें 6 इंच से कम नहीं करना है। 6 इंच से कम कभी कभी ब्लाउज में हो जाता है, ब्लाउज में ज़्यादा ही डीप होते हैं, 10-10 इंच के गले होते हैं, तब 6 से कम करेंगे, लेकिन 6 से कम हम अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा गला बैक का 5 इंच है, तो हमने 6.5 कंधी ले ली इसकी। तो हम सीधा निशान लगा लेते हैं। ये हम आर्म होल का निशान लगा लिया। तो ये भी आप ध्यान दें, आपका कितना ही लगभग 16 चेस्ट से आपके 20-22 तक भी चेस्ट है, तो आप ये 6 इंच रखें आर्म होल। आर्म होल का जो आप निशान लेंगे ये 6 इंच पे ही लेंगे। आप ये ना सोचें कि साइज़ बढ़ गया तो हम ये भी बढ़ा लें, आप ये ना बढ़ाएं। जब आपकी चेस्ट बढ़ेगी तो ये ऑटोमेटिक ही आर्म होल बढ़ जाता है। जो इसका जो ढाल का निशान लगाएंगे वो बढ़ जाएगा। आपके कमर का निशान लगाएंगे आप लगभग 14 इंच पे। बस ये लंबाई के अकॉर्डिंग होता है, अगर लंबाई कम ज़्यादा है तो इसको भी थोड़ा छोटा बड़ा कर लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल होता है वो 14 इंच, ठीक है। चाक का निशान लगा लें। हमारा चाक 14 इंच पे है, तो हमने ये 14 इंच पे चाक का निशान लगा लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमने सीधा कर लिया है। ये हिप का निशान आ गया जहाँ हमने चाक का निशान लगाए थे, तो ये निशान लग गए हमारे। अब हम ले लेंगे चेस्ट का, ले लेंगे। चेस्ट थी हमारी 18.5, तो हम 9.25 पे लगा लेते हैं। 9.25 पे लगा लिया हमने। कम हमारी 16 थी, तो हमने 8 पे लगा लिया है, क्योंकि ये सूट का नाप लिया था हमने। ये 19.5 था, तो हमने 9.25 पे लगा लिया। घेरा भी आपको नापना ज़रूरी है। हमारा घेरा 20 था, तो हमने 10 पे निशान लगा लिया है। ये सारे निशान लग गए हैं हमारे। अब आप देखिए, ये जो निशान लगाएं आप इस साइड से लगाएं। ये ढाल वाली स्केल ले लें आप, अगर आपके पास नहीं है तो आप मंगा लें। इस तरीके से निशान लगाएं, क्योंकि हमारा जो फिटनेस होता है वो भी इसी तरीके का होता है। ये देखिए, हमने इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे प्लेट डालते हैं, कुछ लोग प्लेट डलवाते हैं, कुछ नहीं डलवाते हैं। अगर आपकी चेस्ट हैवी है तो ये आप देखिए, यहाँ से आप 4 इंच पे निशान लगा लें ऊपर, जो आपका चेस्ट का निशान है। कभी कभी क्या 4 निशान भी लगाने पड़ जाते हैं हमें, अगर किसी की चेस्ट हैवी है तब, और अपर चेस्ट जो है वो डाउन होती है। तो देखिए, जो हमने 9.25 ऊपर लगाया था, अगर 9.25 हम यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ हमारा कम से कम आधा इंच का डिफरेंट हो रहा है। तो ये जब होगा, लेकिन ये आप तब लगाएं, ये कभी कभी लगाना पड़ता है। जैसे मतलब 100 में से मान लो सिर्फ 5% लोगों को लगाना पड़ता है ये, ठीक है। यहाँ से उठाना पड़ता है, जैसे किसी किसी की चेस्ट ज़्यादा हैवी होती है,
किसी की चर्बी लटक गई होती है तो तब लगाना पड़ता है। वैसे आप इतना ध्यान ना दें, बहुत कभी कभी लगाना पड़ता है ये, लेकिन मैं आपको इमरजेंसी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको सीधा कर लें। वैसे हमारी सूट की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे अगर आप कटिंग करते हो तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये आलमोल का ढाल लगा लें आप। बहुत तरीका मैंने इमरजेंसी के लिए आपको बता दिया है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। बहुत तरीका मैंने इसलिए आपको बता दिया है। वैसे जो हम कवर करते हैं उस चीज़ को, वो हम करते हैं प्लेटों से। हम प्लेटें डाल देते हैं फ्रंट में। तो अगर आप कमेंट कर रहे हैं हमें, तो हम ये तरीका बता देंगे कि प्लेटें किस तरीके की डलेंगी और उससे फिटिंग बहुत अच्छी कैसे आती है। तो आर्मोल में एक चीज़ ये हल्का सा आपको गड्ढा देना है, ताकि आपके आर्मोल में और बाजू में झोल ना आए। यहाँ पे बहुत झोल आ जाती है किसी किसी के, जो आर्मोल की कटिंग सही से नहीं कर पाते हैं। तो आप ये देखिए एक बार, कितना अच्छा सा आर्मोल दिख रहा है आपको, और इसमें कभी भी झोल नहीं आएगी। अब इसमें आप कुटके लगा लें, हिप के, कमर के और चेस्ट की फिटिंग के। यहाँ से हम बाजू चढ़ाएंगे। तो ये हमने बैक बिछा लिए। अब हम इसकी बैक कटिंग करेंगे। बैक वैसे तो सेम कटेगी, बस थोड़ा सा जो डिफरेंट है वो आपको हम बता दें, जो बहुत कम लोगों को पता है। कुछ ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं जो हाइडन ट्रिक हैं, जो सब लोगों को नहीं पता। ये आपको बैक हल्की सी उठा के काटनी है, आधा इंच। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिल्कुल बराबर से ही काट देते हैं, तो उनके बैक गले में थोड़ा खिंचाव भी आ सकता है, गला पीछे को भाग सकता है। तो थोड़ा सा बैक उठा के काटें। आधा इंच हमने बैक उठा लिए। और थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लें। ये जो हमने चेस्ट का निशान था, यहाँ से हमने पौन इंच पीछे को ले लिया है। जो चेस्ट का निशान था, जो कुटका भी लगा रखा है हमने, उससे पौन इंच पीछे ले लिया है। और यहाँ से बराबर से ले लें ऊपर से। अब हम यहाँ से ढाल देंगे। अब ये ध्यान रखिए, यहाँ से पौन इंच पीछे लेके और ऊपर से मिला के निशान लगा लें एक, और यहाँ से ढाल दे दें। बिल्कुल अच्छा सा आपका आर्मोल कट जाएगा। ये देखिए, बस यहाँ से हमने पौन इंच पीछे ले लिया है और बस यहाँ से हल्का सा ढाल दे दिया है। अब इसमें कितना फ़र्क हो गया, कुछ लोग ये बराबर से काट देते हैं, जितना फ्रंट का आर्मोल होता है इतना ही बैक का काट देते हैं, तो उनका खिंचाव आ जाता है। अभी आपको नाप के बताते हैं कितना फ़र्क है। कम से कम 1.5 इंच का फ़र्क है। जो हमारा फ्रंट का गड्ढा ज़्यादा है और बैक का कम है, 1.5 इंच का फ़र्क है इसमें इस टाइम, जो कि ये सूट भी नॉर्मल है। अब कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कटिंग कर ली है। इसमें भी कुटका लगा लें, जो हमने फ्रंट में कुटके लगाए थे, कमर में, हिप में और चेस्ट में। ये हमारी बैक भी कम्प्लीट हो गई है। अब बस बाजू और रह गई है हमारी। बस इतना सा बढ़ा के काटें जितना आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बाजू में भी थोड़ी सी बेसिक चीज़ है जो आपको थोड़ा सा बता दें। थोड़ा सा बाजू में भी अलग तरीका बताया हमने। पहले सीधा निशान लगा लें ऊपर से। और मेन चीज़ ये है, आर्मोल आपको कितना डाउन करना है ये हर किसी को पता नहीं होता। हमारी चेस्ट थी इसकी 18.5, तो 18-20 चेस्ट जो भी हो, इसमें हम 3 इंच डाउन करते हैं। ठीक है, अगर आपकी 22, 24, 25 चेस्ट है तो आप 3.5 डाउन कर सकते हो। 16, 17, 18, 20 तक आप 3 इंच डाउन कर लें इसको। ये हमने 3 इंच का निशान लगा लिया है। इसको सीधा कर लें। यहाँ से हम बाजू का ढाल देंगे। अब लंबाई ले लेते हैं। हमारी बाजू की लंबाई है 17, तो 17 लंबाई लेके हमने 2 इंच का मोड़ने के लिए रख दिया है। नीचे से 2 इंच मोड़ेंगे हम। ये निशान लगा लिया हमने। 5 मोरी रख ली है हमने। जितना सूट का आर्मोल था आपका, इतना ही आर्मोल आप इसका रख लें। हमारा 8.5 था, तो हमने 8.5 ले लिया ये। और हम ये ढाल वाली फंटी से हम निशान लगाएंगे, ताकि हमारी बाजू में झोल ना आए। ज़्यादा ढीली हो जाती है तो झोल आ जाती है। तो अब इससे ही ढाल लगाएं, क्योंकि इसी तरीके का हमारा हाथ का ढाल होता है, आगे से पतला, ऊपर से मोटा। तो हमारी बाजू भी कंप्लीट हो गई है। हम इसको ढाल दे देते हैं अच्छे से।
ढाल दे दिया है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। हमारी बाजू भी कट के तैयार हो गई है। आर्महोल का कुटका लगा लें। और जो हमारी बाजू में झोल आती है उसकी हम वजह बताते हैं आपको, बाजू में झोल क्यों आती है, जो आर्महोल में झोल आती है। जैसे हमने आर्महोल में हल्का सा गड्ढा दिया था, इसमें भी हम हल्का सा गड्ढा दे देंगे। ये हमने इतना गड्ढा दे दिया इसमें। ये देखिए इतना कपड़ा इसमें निकला है, इतना ही आर्महोल में निकला था, इतना ही इसमें निकला। बस ये झोल का कारण होता है। तो हमारी बाजू कट के तैयार हो गई। ये भी हमारा पूरा सूट कंप्लीट हो गया है। तो एक बात आप सुनें, इसमें आप जो भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में बताएं। हम आपको सारे कमेंट पढ़ के आपका जवाब देते हैं। और जो हमारी कल वीडियो आने वाली है, हम इस सूट को आपको सिल के दिखाएंगे और इसकी फ़िटिंग भी आपको दिखाएंगे कितनी अच्छी आएगी। तो पूरा सूट आपको सिल के दिखाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।